अग्नि महापुराण 173वां अध्याय। अनेकविध प्रायश्चित्तों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं ब्रह्मा के द्वारा वर्णित पापों का नाश करने वाले प्रायश्चित बतलाता हूं, जिससे प्राणों का शरीर से वियोग हो जाए। उस कार्य को हनन कहते हैं। जो राग, द्वेष अथवा प्रमादवश दूसरे के द्वारा या स्वयं ब्राह्मण का वध करता है, वह ब्रह्मघाती होता है। यदि एक कार्य में तत्पर बहुत से शस्त्रधारी मनुष्यों में कोई एक ब्राह्मण का वध करता है, तो वे सब के सब घातक माने जाते हैं। ब्राह्मण किसी के द्वारा निंदित होने पर, मारा जाने पर या बंधन से पीड़ित होने पर जिसके उद्देश्य से प्राणों का परित्याग कर देता है, उसे ब्रह्महत्यारा माना गया है। औषधोपचार आदि उपकार करने पर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे पाप नहीं होता। पुत्र, शिष्य अथवा पत्नी को दंड देने पर उनकी मृत्यु हो जाए, उस दशा में भी दोष नहीं होता। जिन पापों से मुक्त होने का उपाय नहीं बतलाया गया है, देश, काल, अवस्था, शक्ति और पाप का विचार करके यत्नपूर्वक प्रायश्चित्त की व्यवस्था देनी चाहिए। गौर अथवा ब्राह्मण के लिए तत्काल अपने प्राणों का परित्याग कर दे, अथवा अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे डाले तो मनुष्य ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। ब्रह्महत्यारा मृतक के सिर का कपाल और ध्वज लेकर भिक्षान का भोजन करता हुआ, मैंने ब्राह्मण का वध किया है, इस प्रकार अपने पापकर्म को प्रकाशित करे। वह 12 वर्ष तक नियमित भोजन करके शुद्ध होता है। अथवा शुद्धि के लिए प्रयत्न करने वाला ब्रह्मघाती मनुष्य 6 वर्षों में ही पवित्र हो जाता है। अज्ञानवश पाप कर्म करने वालों की अपेक्षा जानबूझकर पाप करने वाले के लिए दुगुना प्रायश्चित विहित है। ब्राह्मण के वध में प्रवृत्त होने पर 3 वर्ष तक प्रायश्चित करे। ब्रह्मघाती क्षत्रिय को दुगुना तथा वैश्य एवं शूद्र को 6 गुना प्रायश्चित करना चाहिए। अन्य पापों का ब्राह्मण को संपूर्ण, क्षत्रिय को 3 चरण, वैश्य को आधा और शूद्र, वृद्ध, स्त्री, बालक एवं रोगी को 1 चरण प्रायश्चित करना चाहिए। क्षत्रिय का वध करने पर ब्रह्महत्या का 1 पाद, वैश्य का वध करने पर अष्टमांश और सदाचार परायण शूद्र का वध करने पर षोडशांश प्रायश्चित माना गया है। सदाचारिणी स्त्री की हत्या करके शूद्र हत्या का प्रायश्चित करे। गोहत्यारा संयच्चित होकर 1 मास तक गौशाला में शयन करे। गोओं का अनुगमन करे और पंचगव्य पीकर रहे। फिर गोदान करने से वह शुद्ध हो जाता है। कृच अथवा अतिकृच्छु कोई भी व्रत हो, क्षत्रियों को उसके 3 चरणों का अनुष्ठान करना चाहिए। अत्यंत बूढ़ी, अत्यंत कृश, बहुत छोटी उम्र वाली अथवा रोगिणी स्त्री की हत्या करके द्विज पूर्वोक्त विधि के अनुसार ब्रह्महत्या का आधा प्रायश्चित करे। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए और यथाशक्ति तिल एवं सुवर्ण का दान करे। मुके या थप्पड़ के प्रहार से, सींग तोड़ने से और लाठी आदि से मारने पर यदि गौ मर जाए तो उसे गोवध कहा जाता है। मारने, बांधने, गाड़ी आदि में जोतने, रोकने अथवा रस्सी का फंदा लगाने से गौ की मृत्यु हो जाए तो 3 चरण प्रायश्चित करे। काट से गोवध करने वाला, सांतपन व्रत, ढीले से मारने वाला, प्राजापत्य, पत्थर से हत्या करने वाला, तप्तकृच्छ्र और शस्त्र से वध करने वाला, अतिकृच्छ्र करे। बिल्ली, गोह, नेवला, मेक, कुत्ता अथवा पक्षी की हत्या करके 3 दिन दूध पीकर रहे, अथवा प्राजापत्य या चांद्रायण व्रत करे। गुप्त पाप होने पर गुप्त और प्रकट पाप होने पर प्रकट प्रायश्चित करे। समस्त पापों के विनाश के लिए 100 प्राणायाम करे। कटहल, द्राक्षा, महुआ, खजूर, ताड़, ईख और मुनक्के का रस तथा टनकमाधवीक, मेरेय और नारियल का रस ये मादक होते हुए भी मद्य नहीं है। पैटी ही मुख्य सुरा मानी गई है। ये सब मदिराएं द्विजों के लिए निषिद्ध है। सुरापान करने वाला खौलता हुआ जल पीकर शुद्ध होता है। अथवा सुरापान के पाप से मुक्त होने के लिए 1 वर्ष तक जटा एवं ध्वजा धारण किए हुए वन में निवास करे। नित्य रात्रि के समय 1 बार चावल के कण या तिल की खली का भोजन करे। अज्ञानवश मल मूत्र अथवा मदिरा से छुए हुए पदार्थ का भक्षण करके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों के लोग पुनः संस्कार के योग्य हो जाते हैं। सुरापात्र में रखा हुआ जल पीकर 7 दिन व्रत करे। चांडाल का जल पीकर 6 दिन उपवास रखे तथा चांडालों के कुएं अथवा पात्र का पानी पीकर सांतपन व्रत करे। अंत्यज का जल पीकर द्विज 3 रात उपवास रखकर पंचगव्य का पान करे। नवीन जल या जल के साथ मत्स्य, कंटिक, शंबूक, शंख, सीप और कौड़ी पीने पर पंचगव्य का आचमन करने से शुद्धि होती है। शवयुक्त कूप का जल पीने पर मनुष्य त्रिरात्र व्रत करने से शुद्ध होता है। चांडाल का अन्न खाकर चांद्रायण व्रत करे। आपातकाल में शूद्र के घर भोजन करने पर पश्चात्ताप से शुद्धि हो जाती है। शूद्र के पात्र में भोजन करने वाला ब्राह्मण उपवास करके पंचगव्य पीने से शुद्ध होता है।
कंडुपक, भूजा, स्नेहपक, घी तेल में पके पदार्थ, घी तेल, दही, सत्तू, गुड़, दूध और रस आदि ये वस्तुएं शूद्र के घर से ली जाने पर भी निंदित नहीं है। बिना स्नान किए भोजन करने वाला एक दिन उपवास रखकर दिन भर जप करने से पवित्र होता है। मूत्र त्याग करके अशौचावस्था में भोजन करने पर त्रिरात्र व्रत से शुद्धि होती है। केश एवं कीट से युक्त, जानबूझकर पैर से छुआ हुआ, भ्रूणघाती का देखा हुआ, रजस्वला स्त्री का छुआ हुआ, कोय आदि पक्षियों का जूठा किया हुआ, कुत्ते का स्पर्श किया हुआ अथवा गौ का सूंघा हुआ अन्न खाकर 3 दिन उपवास करे। वीर्य, मल या मूत्र का भक्षण करने पर प्राजापत्य व्रत करे। नवश्राद्ध में, चांद्रायण, मासिक श्राद्ध में, पराक व्रत, त्रिपाक्षिक श्राद्ध में, अतिक्रेच, षाण्मासिक श्राद्ध में, प्राजापत्य और वार्षिक श्राद्ध में एकपाद प्राजापत्य व्रत करे। पहले और दूसरे दोनों दिन वार्षिक श्राद्ध हो तो दूसरे वार्षिक श्राद्ध में एक दिन का उपवास करे। निषिद्ध वस्तु का भक्षण करने पर उपवास करके प्रायश्चित करे। भूतृण, छत्राक, लहसुन और शिग्रुक, श्वेत मरीच खा लेने पर एकपाद प्राजापत्य करे। अभोज्यान, शूद्र का अन्ना, स्त्री एवं शूद्र का उच्छिष्ट या अभक्ष्य मांस का भक्षण करके 7 दिन केवल दूध पीकर रहे। जो ब्रह्मचारी, सन्यासी अथवा व्रतस्थ द्विज मधु, मांस या जन्नाशौच एवं मरणाशौच का अन्न भोजन कर लेता है, वह प्राजापत्य क्रेच करे। अन्यायपूर्वक दूसरे का धन हड़प लेने को चोरी कहते हैं। सुवर्ण की चोरी करने वाला राजा के द्वारा मूसल से मारे जाने पर शुद्ध होता है। सुवर्ण की चोरी करने वाला, सुरापान करने वाला, ब्रह्मघाती और गुरुपत्नीगामी 12 वर्ष तक भूमि पर शयन और जटा धारण करे। वह एक समय केवल पत्ते और फल मूल का भोजन करने से शुद्ध होता है। चोरी अथवा सुरापान करके 1 वर्ष तक प्राजापत्य व्रत करे। मणि, मोती, मूंगा, तांबा, चांदी, लोहा, कांसा और पत्थर की चोरी करने वाला 12 दिन चावल के कण खाकर रहे। मनुष्य, स्त्री, क्षेत्र, ग्रह, बावली, कूप और तालाब का अपहरण करने पर चांद्रायन व्रत से शुद्धि मानी गई है। भक्ष्य एवं भोज्य पदार्थ, सवारी, शैया, आसन, पुष्प, मूल अथवा फल की चोरी करने वाला पंचगव्य पीकर शुद्ध होता है। तृण, काष्ठ, वृक्ष, सूखा अन्न, गुड़, वस्त्र, चर्म या मांस चुराने वाला 3 दिन निराहार रहे। सौतेली माँ, बहन, गुरुपुत्री, गुरुपत्नी और अपनी पुत्री से समागम करने वाला गुरुपत्नीगामी माना गया है। गुरुपत्नीगमन करने पर अपने पाप की घोषणा करके जलते हुए लोहे की शैया पर तप्त लोहमयी स्त्री का आलिंगन करके प्राणत्याग करने से शुद्ध होता है। अथवा गुरुपत्नीगामी 3 मास तक चांद्रायन व्रत करे। पतित स्त्रियों के लिए भी इसी प्रायश्चित का विधान करे। पुरुष को परस्त्री गमन करने पर जो प्रायश्चित बतलाया गया है, वही उनसे करावे। कुमारी कन्या, चांडाली, पुत्री और अपने सपिंड तथा पुत्र की पत्नी में वीर्यसेचन करने वाले को प्राणत्याग कर देना चाहिए। द्विज एक रात शूद्रा का सेवन करके जो पाप संचित करता है, वह 3 वर्ष तक नित्य गायत्री जप एवं भिक्षान का भोजन करने से नष्ट होता है। चाची, भाभी, चांडाली, पुक्कसी, पुत्रवधू, बहन, सखी, मौसी, बुआ, निक्षिप्ता, धरोहर के रूप में रखी हुई, शरणागता, मामी, सगोत्रा बहन, दूसरे को चाहने वाली स्त्री, शिष्यपत्नी अथवा गुरुपत्नी से गमन करके चांद्रायन व्रत करे। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में अनेकविध प्रायश्चित्तों का वर्णन नामक 173वां अध्याय पूरा हुआ।